तो इसमें साइट पे जो आप आंसर्स लिखेंगे टेस्ट में न्यूमेरिकल बेस वाले, ठीक है ना, इनके एक बार समझ लीजिए कैसे आपको आंसर देने हैं, कैसे राउंड ऑफ करना है। आप एग्जाम में भी ये करना होता है आपको, मेंस या एडवांस में, ठीक है। तो वहां पर लेकिन ध्यान रखना, मेंस एडवांस में अलग अलग क्वेश्चन के बारे में भी लिखा होता है कि इंटीजर में देने हैं कि पॉइंट के बाद 2 डेसिमल पर देने हैं, ठीक है। अपने केस में क्या है, इस पर जितने आप न्यूमेरिकल बेस वाले आंसर दोगे ना, सारे आपको 2 डेसिमल प्लेस तक लिखने होंगे, ठीक है ना। सारे आपको 2 डेसिमल प्लेस तक लिखने हैं सारे आंसर, चाहे से आपका आंसर इंटीजर में आ रहा है तब भी आप 2 डेसिमल प्लेस तक ही लिखेंगे, ठीक है। आपके डेसिमल के बाद आपकी 3 डिजिट्स आ रही है तो उसको राउंड ऑफ करके आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ही लिखना है आपको, ठीक है। और एग्जाम्पल जैसे मान लो आपका एग्जैक्ट आंसर 4 आ रहा है, ठीक है, तो आपको बोला गया 2 डिजिट के बाद तक, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आंसर देना है सारे न्यूमेरिकल बेस वाले। तो आपका अगर केवल 4 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा उसमें, ठीक है। आप इस 4 को क्या लिखोगे, 4.00 लिखोगे, ठीक है। मान लो आपका आंसर आया 3.1, ठीक है, तो आपको क्या फिल करना है न्यूमेरिकल बेस वाले में, 3.10 फिल करना है, ठीक है। आपका आंसर आया मान लो 4.123, तो राउंडिंग ऑफ के रूल भी समझ लो, यहाँ पर ये भी आने चाहिए आप सबको, एनसीईआरटी में दे रखा है सेकंड चैप्टर में फिजिक्स के, ठीक है, कि 4.12 को आपको 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। तो आप क्या करेंगे, अगर ये लास्ट डिजिट जो आपको ड्रॉप करनी है, अगर ये 5 से कम है, ठीक है ना, एक्चुअल रूल भी यही है राउंडिंग ऑफ के, तो ये भी आपको ध्यान रहना ही चाहिए जब आपको एग्जाम में बोला है, मेंस एडवांस में भी आते हैं कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आंसर लिखो प्रॉपर राउंडिंग ऑफ करके, ठीक है। आपका एग्जैक्ट आंसर मान लो 4.123 है, 3 आपको हटाना है, पॉइंट के बाद आपको 2 डिजिट रखनी, ठीक है। तो 5 से कम नंबर है तो ये जस्ट ड्रॉप हो जाएगा, आपका आंसर फाइनल क्या हो जाएगा, 4.12 लिखोगे आप। ये 4.123 लिख दिया तब भी गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है फिल करते टाइम, ठीक है। 4.123 को आपको क्या लिखना है, 4.12 लिखना है। मान लो आपका आंसर आया 3.146, तो ये 5 से ज्यादा है, ठीक है ना। तो अब जब आप इसको ड्रॉप करोगे तो आंसर क्या रिपोर्ट करना है, 3.15, तो एग्जैक्ट 3.15 लिखोगे तभी वो सही मानेगा, ठीक है। अगर आपने ये लिख दिया 3.146 तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अपने इस केस में ध्यान रखना है आपको, एग्जैक्ट पॉइंट के बाद हर आंसर, हर न्यूमेरिकल बेस्ड आंसर हमेशा ही रखेंगे, जनरल रूल लिख दिया, बार बार चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। आपको जो फिल करना है अपने केस में न्यूमेरिकल बेस में, तो पॉइंट के बाद आपको 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर देना है हमेशा, चाहे से 4 आंसर है तब भी आप उसको क्या लिखेंगे, 4.00 लिखेंगे। 3.1 आंसर आ रहा है, आप उसको क्या लिखने वाले हैं, 3.10 लिखेंगे, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, ठीक है। अब एक बार ये भी समझ लो कि मान लो ड्रॉपिंग डिजिट अगर 5 होती है तो एनसीईआरटी का रूल फॉलो करेंगे, नए रूल में चेंजेस है, ठीक है, बट हम एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है उसी को सही मानेंगे, ठीक है। कि जैसे आपको 3.125, अब आपको 2 डिजिट तक आंसर देना है इसका, 2 डेसिमल प्लेस तक पॉइंट के बाद, ठीक है। अब ड्रॉपिंग डिजिट 5 है, देखो 5 से कम और 5 से ज्यादा वाला तो क्लियर है कि 5 से ज्यादा वाला अगर ड्रॉप करेंगे तो 3.15 लिखना है आपको। 4.123 है, आप 3 को ड्रॉप करेंगे, 5 से कम है, ठीक है, तो आप इसको एज इट इज छोड़ देंगे। बट जब 5 को ड्रॉप करते हैं तो फिर ध्यान रखना अगर उससे पहले वाली डिजिट आपकी क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। जैसे मान लो आपका क्या है, 3.125 है, ठीक है, 3.125 है आपका, तो आपको इसको अब 5 को ड्रॉप करना है, तो ये इवन नंबर है ना पहले, जस्ट 5 से पहले वाला, तो इसको आप अनचेंज छोड़ देते हैं, 3.12 आप रिपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। अगर 3.125 लिख दिया गलत हो जाएगा, बेटा एग्जैक्ट चाहिए अपने केस में तो साइट पर। मीन्स वाले भी एग्जैक्ट कोई सही करता है, वो बस एडवांस में होता है कि वो एक रेंज दे देता है, ठीक है, बट अपन ऐसा नहीं कर रहे हैं। आपको बिल्कुल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आंसर लिखना है, जैसे कि 3.125 है, अब मान लो होता 3.135, तो अब जब आप 5 को ड्रॉप करना है तो यहाँ पर जो 3 दिख रहा है आपको, ठीक है ना, यहाँ पर जो 3 दिख रहा है वो क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर को आप एक इंक्रीज कर देते हैं, तो क्या रिपोर्ट करेंगे, 3.14 रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। और इस तरह ध्यान रखेंगे, मान लो 3.1356 होता तो आपको 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो बस आगे कुछ भी होता रहे आपको तो ये डिजिट ड्रॉप करनी है ना, इस पे फोकस करो। ऐसा नहीं पहले इसको भी 6 कर दिया और फिर ड्रॉप कर रहे हैं, ऐसे नहीं होगा,
ठीक है, 3.13567 आंसर है। आपको 2 डिजिट तक पॉइंट के बाद लिखना है। ड्रॉपिंग डिजिट 5 है, पहले वाला ऑड नंबर है, तो आप क्या करेंगे, एक बढ़ा के लिख देंगे। देखो शायद ये एनसीईआरटी यहाँ पे खुली हुई भी है मेरे पास, देखो ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में ये, ठीक है ना, कि आपका देखो बट व्हाट इज द नंबर इज 2.745 इन विच द इनसिग्निफिकेंट डिजिट, मतलब आपको 5 को ड्रॉप करना है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आंसर देना है। तो क्या करेंगे, इफ द प्रेसिडिंग डिजिट इज इवन, ये प्रेसिडिंग डिजिट आपकी इवन है 4, ठीक है, द इनसिग्निफिकेंट डिजिट इज सिंपली ड्रॉप्ड, ठीक है, तो उस केस में आप केवल इसको क्या करेंगे, सिंपली ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। और अगर आपकी तो 2.74 रिपोर्ट होगा, आपका 2.735 है, राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब अभी सिग्निफिकेंट फिगर्स पे नहीं जा रहे हैं, हमारा पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक करना है हम, ठीक है। तो 2 डिजिट तक पॉइंट के बाद करना है, तो आप क्या करेंगे, जब 5 को ड्रॉप करेंगे तो 3 ऑड नंबर है, इसलिए इसको 2.74 रिपोर्ट करें, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसमें, कोई दिक्कत इसमें किसी को यहाँ तक, ठीक है। और बाकी आपके जो सिंगल सारे मार्किंग स्कीम यही है बेटा इनकी, देखो क्या है, हमेशा अपनी +4 -1 रहेगी, ठीक है ना, चाहे से वो सिंगल करेक्ट हो या मल्टी करेक्ट हो, आज वाले पेपर में तो केवल सिंगल है, बट कुछ भी हो, ठीक है ना, सिंगल मल्टी करेक्ट, जब मल्टी करेक्ट में आपने पूरा सही करा है तो +4 है, कुछ भी गलत किया तो -1 कर दे, ठीक है। तो +4 -1 फिक्स है आपकी ये। और आपका जो न्यूमेरिकल बेस वाला है वो हमेशा 0 नेगेटिव मार्किंग है, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये हमेशा हम रूल को फॉलो करेंगे अपन आगे जितने टेस्ट देने वाले हैं। अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो मैं इन्फॉर्म पहले करूंगा, नहीं तो सारे टेस्ट में अभी जो आपके बोर्ड वाली जो सीरीज है बोर्ड के लिए, ठीक है ना, जो आपके फर्स्ट टर्म के टॉपिक्स के टेस्ट होने वाले हैं उसमें तो यही रख रहे हैं अपन, उसमें मल्टी मैं नहीं दे रहा हूँ, सिंगल ही दे रहा हूँ सारे, ठीक है ना। मल्टी आया तब भी अगर मैं किसी में मल्टी डालना चाहूंगा तो डाल दूंगा, बट ये आपको मार्किंग यही रहने वाली है, +4 -1, ठीक है। न्यूमेरिकल बेस वाले में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी कभी भी, ठीक है, वो प्रॉपर आपका इस पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आपको लिखना होगा सारे न्यूमेरिकल बेस वाले क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है। और कभी मैट्रिक्स मैच ये सब आते हैं तब भी यही रखेंगे, +4 -1, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड मार्किंग है अपनी। और न्यूमेरिकल बेस में इंटीजर टाइप वाले में कभी भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, तो इंटीजर टाइप वाला है ही नहीं, बेसिकली आपको इंटीजर में आ रहा है वो भी आपको पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ही लिखना है, ठीक है, ध्यान रखना है इसका। चलो ओके बेटा।